जय श्री माता जी। सहज योग में अपने बच्चे की देखभाल भाग 2। शिशु जन्म के बाद माता और बच्चे को 40 दिन तक अपने कक्ष के अंदर ही रहना चाहिए। जो सहजयोगी नहीं है उनसे इस अवधि में कम से कम संपर्क होना चाहिए। शक्कर या शहद और उबला हुआ पानी बच्चे को जन्म के बाद से ही दिया जा सकता है। पेट दर्द का उपचार। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कई बच्चे इस समस्या गैस और पेट दर्द का सामना कर रहे हैं। श्री माता जी ने कैसे रोका जाए और उपचार किया जाए इस पर बहुत सारे सुझाव दिए हैं। 1. अजवाइन उपचार। अजवाइन से सिंकाई और स्वयं अजवाइन चबा चबा कर। 2. माता को पर्याप्त मात्रा में दिन में कई बार अजवाइन चबाना चाहिए। दूसरा अच्छा उपाय यह है कि निम्नानुसार पेय जो श्री माता जी ने बताया है उसे लेते रहना है। फेनेल या सौंफ के 7 बीज और 2 अजवाइन के बीज, शुगर कैंडी, सामान्य शक्कर भी ली जा सकती है, उसमें मिलाकर उबाल लें। इस पानी का उपयोग बच्चे को पिलाने के उपयोग में लिया जाना चाहिए। माता भी इसी को पीने के लिए उपयोग कर सकती है। गंभीर प्रकरणों में सहज योगियों ने पाया है कि अजवाइन बीजों की बढ़ी हुई मात्रा लाभदायक हो सकती है। नंबर 3. जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अर्थात लगभग 1 या 2 माह का, दिन में 2 बार ग्राइप वाटर दिया जा सकता है, परंतु अल्कोहल हटाने के लिए पहले उसे उबाल लें। नंबर 4. रोकथाम के अन्य उपाय। बच्चे को उचित रूप से डकार दिलवाना चाहिए, भले ही वह गहरी नींद में क्यों न हो। डकार दिलाने से हवा बाहर निकल जाती है। बच्चे को कंधे पर लेकर गर्दन से लेकर निचले हिस्से तक ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरें, सहलाए या हल्का थपथपाए। इससे बच्चे की गैस निकल जाती है। माता का आहार। यदि आपका बच्चा गैस की समस्या से परेशान है, तब आपका स्वयं का आहार स्तनपान कराते समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे को इस समस्या से राहत मिले। नंबर 1. चावल नहीं खाना चाहिए। नंबर 2. जड़ वाली सब्जियां और वे सब सब्जियां जो जमीन के नीचे उत्पन्न होती है नहीं खानी चाहिए। नंबर 3. मैदा या उससे बनी कोई भी चीज का सेवन ना करें। नंबर 4. दूध को खाद्य पदार्थ जैसा सेवन करें। सीधा, कच्चा या बिना उबले दूध का सेवन ना करें। नंबर 5. ठंडे पेय का सेवन टालना चाहिए। नंबर 6. हमेशा से सुप्रसिद्ध गैस उत्पादक भोजन जैसे बीन्स, मिर्च मसाले आदि से परहेज करें। खाने के लिए अच्छे भोजन में दलिया, बादाम, सादा या मीठा किया हुआ, एक भारतीय मिठाई जिसे रसगुल्ला कहते हैं, एक छेने से बनी शक्कर के शरबत में डुबोई हुई गोलाकार मिठाई होती है, उसे आप खा सकते हैं। शिशु को भोजन कराना। एक शिशु को जीवन रक्षा के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। उसे दिए जाने वाले भोजन में वे सभी तत्व होने चाहिए जिसकी जरूरत उसके मस्तिष्क और शरीर के उचित विकास के लिए होती है। स्तनपान कराना। कार्यप्रणाली। हर एक स्तन में लॉब्स कहलाने वाले अनेक प्रकोष्ठ होते हैं। केंद्रीय रंगीन भाग से, जिसे एरोला कहते हैं, वहां से ये बाहर की ओर फैले होते हैं और जो निप्पल के आसपास एक वृत्त सा बनाते हैं। हर एक प्रकोष्ठ में ग्रंथियों को
एक सेट होता है एल्वेओलाई, जो दूध उत्पन्न करता है, और उसकी स्वयं की एक नलियों की प्रणाली होती है जो दूध की ग्रंथियों से दूध संग्रहण क्षेत्र की ओर ले जाती है। संग्रह क्षेत्र एरोला के नीचे स्थित होता है। एक और छोटी नली उससे निकलकर निप्पल की सतह तक आती है। प्रत्येक निप्पल में 15 से 20 द्वार उसके सतह पर खुलते हैं। स्तन के प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए एक। दूध बनाना शिशु के जन्म के बाद प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन स्तन में दूध उत्पन्न कराने का कारण बनता है। यह हार्मोन रक्त धारा में पिट्यूटरी ग्रंथि के सामने के भाग से, जो कि मस्तिष्क के समीप स्थित है, प्रविष्ट हो जाता है। जब यह हार्मोन दूध पैदा करने वाली ग्रंथि तक पहुंचता है, वह उन पर क्रिया करता है जिससे वे दूध का उत्पादन करते हैं। जब शिशु दूध खींचता है, निप्पल की कोशिकाएं पिट्यूटरी ग्रंथि की ओर प्रोलैक्टिन उत्पादन बनाए रखने के लिए एक संदेश प्रसारित करता है। ज्यादातर स्तन जितने खाली होते हैं, उतने ही दूध का उत्पादन वे करने लगते हैं। जैसे ही शिशु दूध पीना चाहता है, माता का शरीर दूध बनाना प्रारंभ कर देता है। दूध की पूर्ति जब शिशु दूध खींचता है, निप्पल्स की नाड़ियां इस बार पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले हिस्से को सीधे संदेश भेजती है। संदेश के फलस्वरूप हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रक्त धारा में प्रवेश का कारण बनता है। जब यह दूध की ग्रंथि, जो अब दूध से भरी हुई है, के चारों ओर स्थित छोटी छोटी मांसपेशियों तक पहुंचता है, उन्हें सज्ज बना देता है। इस क्रिया से दूध नालियों में निचुड़ जाता है। दूध वापस एरोला के नीचे स्थित संग्रह क्षेत्र में पहुंच जाता है। यह पूरी प्रक्रिया लेल डाउन रिफ्लेक्स कहलाती है। दूध खींचना अंत में शिशु को दूध उसके संग्रह स्थान से उसके मुंह में मिलना ही चाहिए, और लगभग सभी नवजात शिशु इस काम में बहुत ही चतुर होते हैं। निप्पल और एरोला के अधिकांश हिस्से को अपने मुंह में भरकर वह अपने मसूड़ों से दबाव डालते हैं। इससे पूरा दूध संग्रह निचुड़कर निप्पल से अपने मुंह में वेगपूर्ण धारा निकालता है। फिर शिशु उसे विराम देकर निद्रा में लुढ़क जाता है और भी ज्यादा दूध अगले दूध खींचने की बारी के लिए नाली से संग्रहण क्षेत्र में पहुंच जाता है। एरोला और निप्पल शिशु के मुंह में दूध खींचने की क्रिया द्वारा खाली कर दिया जाता है। दूध संचयन की शुरुआत स्तन में पहले दूध का निर्माण कोलोस्ट्रम कहलाता है। यह एक गाढ़ा क्रीमी पीले रंग का द्रव है जो नवजात शिशु की बहुत ही आवश्यकता है। यह प्रोटीन युक्त और विशेष गुणों से, जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं, जिससे शिशु को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। कुछ दिनों के बाद सामान्य दूध उतरने लगता है। धीरे धीरे उसका रंग नीलापन लिए सफेद और पतला होने लगता है। इस समय में स्तन पूर्ण हो जाते हैं, आंशिक रूप में दूध की आपूर्ति के कारण और आंशिक रूप में कोशिकाओं में सूजन के कारण होता है। यदि दूध जल्दी आने लगता है तो परिणाम बहुत ही असुविधा प्रदान करने वाले हो सकते हैं और स्तन खाई बनाने वाले कहलाते हैं। यह स्थिति 1 या 2 दिन ही रहती है। फिर स्तन बाद में वे अच्छी स्थिति में आने लगते हैं और दूध आने लगता है तथा शिशु ज्यादा ग्रहण करके स्थिति बराबर करते रहता है। अगली कुछ ही सप्ताहों में या कुछ और समय में दूध की पूर्ति स्थापित हो जाती है, क्योंकि वक्षस्थल बच्चे की आवश्यकता अनुसार दूध निर्मित करने लगते हैं।
अगले वीडियो में हम सहज योग में बच्चों की देखभाल भाग 3 ये देखेंगे। जय श्री माता जी।